हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से। जी हाँ, द सेंट्रल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस की तरफ से फेज की वैकेंसी फाइनली रिलीज हो चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट, खास करके आईटीआई डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती है। देखिए, एसएससी एक वैकेंसी रिलीज़ करती है, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट वैकेंट पोस्ट होती है, उससे एक वैकेंसी निकलती है, उसके लिए हर साल निकालती है। पिछले साल फेज़ 13 की वैकेंसी आई थी, इस साल फेज़ 14 की वैकेंसी फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। इसमें ओनली टेक्निकल डिपार्टमेंट से पोस्ट होती है, टेक्निकल, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, इंजीनियरिंग एंड वेरियस डिपार्टमेंट, जो कि एक टेक्निकल वाले अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई डिप्लोमा के लिए। तो आइए, स्वागत है आपका। बहुत बड़ी भर्ती है, मौका मत छोड़ना। परमानेंट सरकारी नौकरी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। चलिए, इसकी ऑनलाइन फॉर्म की डेटा को जानते हैं। 13 अप्रैल से ओपनिंग फॉर्म हो चुकी है, 4 मई 2026 तक लास्ट डेट है। हालांकि ये डेट एक्सटेंड होती है। लास्ट डेट रिसिप्ट है, क्योंकि रिसिप्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही 4 अप्रैल है। फी पेमेंट का है 5 मई 2026। सॉरी, 4 अप्रैल नहीं, 4 मई है, ध्यान रखिएगा, मैं अप्रैल बोल रहा हूँ बार बार। और विंडो, जो करेक्शन विंडो है, 11 मई से 13 मई 2026 तक ओपन रहेगी। सीबीटी का डेट है जून 2026 एंड इनका जो टेंटेटिव है तो एक्सटेंड होती है। तो हालांकि एसएससी जो है करंट टाइम में जो भी बोलती है वो करती है। वो एग्ज़ाम्स आपको इतना दिन में ले ली जाएगा तो ले ली जाएगी। एज लिमिट पे आते हैं। एज जो है 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी आपकी। 18 से 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? विच एज लिमिट फॉर दी पोस्ट में रिमार्केबल कैंडिडेट नॉट टू एलिजिबल टू, अलग अलग। और फॉर दी पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट, कौन कौन सी पोस्ट के अनुसार 18 से 27 होगा। पोस्ट वाइज एज लिमिट 18 से 28, और कुछ पोस्ट के लिए आपका 18 से 30 साल है। इन कई पोस्ट में आपको 21 से 27, 21 से 28 आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी एज लिमिट है, सब में एज रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के थ्रेस का, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और यहाँ पर मोर देन 3000 वैकेंसी है। वैकेंसी कम नहीं है, 3000 पोस्ट पर वैकेंसी है। 3000 में से जिस भी फॉर्म आप अप्लाई करोगे, जिस भी पोस्ट पर, 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। 100 रुपये सभी को नहीं देना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओनली मेल कैंडिडेट को। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एसटी एससी कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओटीआर के माध्यम से अप्लाई करेंगे। आपका ओटीआर पहले हो चुका है तो दैट्स ग्रेट। फाइनली लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ओटीआर आपका नहीं हुआ है तो वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करोगे। उसी के अनुसार एसएससी का मल्टीपल वैकेंसीज आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करके। तो ये है आपका लास्ट डेट 13 मई 2026 तक जो करेक्शंस का विंडो ओपनिंग होगा। कोई गलती करते हैं तो लास्ट डेट आपका 5 मई है फॉर्म फिलअप का, और 4 मई आपका रहने वाला है यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म का। अब आते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशंस की ओर। एक बार एग्ज़ाम्स की ओर हम देखते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम्स होगा वो टोटल देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स रहने का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपका रहने वाला है 100 मार्क्स। अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम्स होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। बेसिक लैंग्वेज रहेगा आपका यहाँ पर इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और इसके लिए आपको 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। आते हैं वैकेंसी टेबल में, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और क्या क्वालिफिकेशंस होगी। देखिए, टेक्निकल की पोस्ट है तो स्टार्टिंग में ही आपको टेक्निकल की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं ये जेई की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर। डिसिप्लिन में आपका एक देखा जाए तो पहले पल आपको व्हीकल्स में देखने को मिलेगी। कौन सा डिपार्टमेंट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप समझ सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस में आपका जेई लेवल का वैकेंसी। देखिए, मेटल एंड एक्सप्लोसिव सब डिसिप्लिन। ये जो मेटल एंड एक्सप्लोसिव जो डिपार्टमेंट है, ये डीजीसीए का जो डिपार्टमेंट होगा, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका होगा। आप समझते हैं मेटल एंड एक्सप्लोसिव कहाँ पे हो सकता है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से? आप कभी डीआरडीओ में तो एक्सप्लोजन नहीं होता है वहाँ पे असेंबलिंग की जाती है रॉकेट की, एयरक्राफ्ट की। लेकिन एक्सप्लोसिव किस में होता है? ओनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। आप अब समझ में आया कि परमानेंट सरकारी नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किसके द्वारा फेल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एक आपका होता है एमईएस की, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ द्वारा फिल होता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी कहाँ आती है? ये सब डिपार्टमेंट फिल होता है।
तो एक्सप्लोसिव आप देख सकते हैं, ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिपार्टमेंट में जॉब लगेगा डियर। जेई का जितने भी आप देख सकते हैं ये सारा एक्सप्लोसिव आपको दिखाई देगी यहाँ पे। एक वेपन्स का हो गया एंड असेसमेंट सब डिसिप्लिन स्मॉल आर्स में। तो हालांकि ये डीजीसीए या दूसरा डिपार्टमेंट में फिर आओगे, क्योंकि एओसी की जो वैकेंसी निकलती है उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे फिल हो रहा है। तो जेई के लिए बहुत बड़ी भी वैकेंसी है। मिलिट्री एक्सप्लोसिव, ये आपका मिलिट्री एक्सप्लोसिव में एओसी पे आप जाओगे यहाँ पे। फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता है साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट में मेटलर्जिकल, केमिस्ट्री, जेनिक्स आपको व्हीकल की देखने को मिल जाएगी। ये डिपार्टमेंट डिप्लोमा के लिए है। अगर आप सब कुछ मैं पोस्ट अभी ओपन करके अभी बताऊंगा, सिर्फ स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आईटीआई की पोस्ट है, जैसे एक मैकेनिक की वैकेंसी है यहाँ पर। ओके, तो आईटीआई में आपको लेवल 10th दिखाई देगी, 18 से 27 साल एज लिमिट है। पोस्ट आपका शो होगा, लेकिन ये 10th लेवल का वैकेंसी है। अभी मैं ओपन करके सब क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा, ये तो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। जेई की आपको स्टार्टिंग से टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये डिप्लोमा और बी बीटेक वालों के लिए पोस्ट है। ड्राफ्टमैन जूनियर की वैकेंसी, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल कम लेबोरेटरी इक्विपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जितनी भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, कुछ ग्रेजुएट एंड कुछ आपको यहाँ पर डिप्लोमा लेवल का मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग में, ये सब आईटीआई की पोस्ट है। वेल्डर हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियंस वीमेन के लिए निकाली गई है, जो कारपेंटर का है। ये फिटर का पोस्ट है, ये आरएनएसी का है। तो सारी वैकेंसी आपको देखने को मिले। फाउंड्री मैन हो गया, सीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक जो ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए ट्रेड है। ड्राफ्टमैन सिविल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। और यहाँ पे वर्कशॉप्स कैलकुलेशन साइंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस जो एमएमटीएम, मशीनिस्ट ग्राइंडर की पोस्ट है। टर्नर की वैकेंसी, मशीनिस्ट और एओसीपी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। फिर आपका एओसीपी में देख सकते हैं तो मैकेनिक केमिकल प्लांट है, केमिकल प्लांट की लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेरियस लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल प्लांट की, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा का कैंडिडेट है, 16 टेक्नीशियन की वैकेंसी है। और कंप्यूटर हार्डवेयर जो नेटवर्किंग की पोस्ट, आईटीआई की तो बहुत बड़ी भर्ती है यार। इलेक्ट्रिशियंस या फिर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियंस, ये स्मार्ट हेल्थ केयर से जो वैकेंसी है, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स की है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी। तो आईटीआई की भर भर की भर्ती आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। 25 वैकेंसी इलेक्ट्रिशियंस की रिलीज़ की गई है। ये सारी पोस्टें आईटीआई वालों के लिए निकाली गई है। फिर आपको ड्राइवर कम मैकेनिक, ये भी आईटीआई की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट में आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, मैकेनिक, ये जब भी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आईटीआई डिप्लोमा के लिए भर भर की पोस्ट है। ऑपरेटर की फिर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी ऑर्डिनरी ग्रेड में। यहाँ पर ओपन करना क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है। फिटर की फिर से वैकेंसी आ गई, फायरमैन का हो गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी हो गई। कुछ पोस्ट पर आपको जूनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी और मैकेनिक की भी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट कैसे सर्च करना है विद क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे सेलेक्ट आपको एग्जामिनेशंस करनी है। तो अभी जो फेज है लास्ट में जाइएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फेज जो 14 है 2026 की, इस पोस्ट में आना है आपको। और यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करनी है। जिस रीजन में आप देखना चाहते हैं उस रीजन पे आप सेलेक्ट करो। मान लीजिए मैंने नॉर्दर्न रीजन को सेलेक्ट किया और सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई देगी। जैसे एमटीएस की भी वैकेंसी है टेक्निकल में, तो एमटीएस का क्वालिफिकेशंस कैसे चेक करना है। आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ एमटीएस की क्वालिफिकेशंस नज़र आएगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी आईटीआई की मांग की गई है। देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसका चाहिए, ट्रैक्टर मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनिस्ट या फिर डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। विथ एचएमबी की डिमांड की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देगी। सैलरी क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होगी। ग्रुप सी टेक्निकल की, मेल फीमेल सबके लिए वैकेंसी है। इस प्रकार से आपको 1 to 1 आपको चेक करनी है वैकेंसी। अब इसी में 4 नंबर पे स्लैश में करोगे तो यहाँ पर वैकेंसी कुछ दिखाई देगी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब डिप्लोमा के लेवल का पोस्ट। डिप्लोमा डिग्री में आपको समझ में आ गया। चलो, हालांकि ये लॉ में है। उसके बाद आपको ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऑर्डिनरी ग्रेड, सीनियर ग्रेड। इसमें जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आईटीआई की पोस्ट, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें शो करती है। जिसमें कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, यहाँ पे आओगे तो 10th क्लास आईटीआई चाहिए। आईटीआई कौन सा, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, पैकर हो गया, ब्लैक स्मिथ, सेपर, मिलर और मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर, वेल्डर, ये सब ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते। सब बगल में आपको सैलरी भी शो करेगी कि कौन सा पैकेज वाला जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे 19,900 से लेकर 63,200।
सीनियर ग्रेड में आते हैं तो यहाँ पर भी पोस्ट आपकी शो करेगी। यहाँ पर ITI वालों के लिए वैकेंसी है, सीनियर ग्रेड का, इसीलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की मांगी गई है। कौन अप्लाई कर सकता है? फिटर, टर्नर, मिलर, ड्रिलर, शेपर, ग्राइंडर, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये सारे अप्लाई करते हैं। अब जो जेई की वैकेंसी मैंने दिखाया था, जूनियर इंजीनियर, आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ओपन करोगे, सब सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे रीजन आप चेंज करते रहिएगा। जैसे मैं भी सेंट्रल रीजन में आया हूँ, सेंट्रल रीजन में जेई की वैकेंसी देखोगे, कौन अप्लाई कर सकता है? तो डिप्लोमा चाहिए। किसके लिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर जो रेफ्रिजरेशन से सैनिटरी इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, बोथ एलिजिबल, ये अप्लाई कर सकता है। सैलरी बगल में दिखाई देगी, जेई की सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 वाला। तो 1 to 1 आपको ओपन करनी है। यहाँ पर एक मैकेनिक की पोस्ट दिखाई देगी। मैकेनिक में कौन अप्लाई कर सकता है? तो ITI मांगा गया है, NAC मांगा गया है, मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, ये सब सारा एक्सपीरियंस की भी मांग की गई है। कहीं पर फ्रेशर तो कहीं पर एक्सपीरियंस। 1 to 1 आप इसी प्रकार से चेक करोगे। मैं लाइव आपको यहाँ पर देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट जेई की वैकेंसी आपको दूसरा से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, ये आपका क्वालिटी इंश्योरेंस में पोस्ट निकाली गई है। जैसे यहाँ पर मिलिट्री एक्सप्लोसिव, चलिए मैं मिलिट्री एक्सप्लोसिव जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पार्ट है, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेंटेनेंस इक्विपमेंट में यहाँ पर मांगी गई है। जहाँ पर बैचलर डिग्री साइंस से आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग्स एंड टेक्निकल एजुकेशन देखिए 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है केमिकल टेक्नोलॉजी में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर डिप्लोमा इन टेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT वाले, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ऑल कैंडिडेट एलिजिबल। तो 1 to 1 कुल मिला के 1 to 1 आपको चेक करनी होगी। जैसे जूनियर इंजीनियर एमुनेशंस डिपार्टमेंट में पोस्ट है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आप समझ सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब आपको लगने वाली है एरियर, वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी होगी जेई की वैकेंसीज में। यहाँ पर आपको कहाँ लिया जाएगा? एमुनेशंस किसका पार्ट होता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आप बहुत बड़ा मौका है, आप लोग मौका मत छोड़ना ये। ओके, जाकर ज़रूर अप्लाई करें। आप सारे स्टूडेंट जो भी हैं अपना अपना रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको दिखाई देगी, सर्च कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और पोस्ट यहाँ पर चेक करके अपने हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। तो सही अप्लाई कीजिए, बम्पर वैकेंसी है, मौका मत छोड़ना। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।